सिर्फ देहरादून के लोग अभी एट ए टाइम तुरंत आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप अपनी नौकरी के लिए तो आ जाओ। हम अगर कोई आह्वान कर देते हैं, लोगों के पास एक्सक्यूज होता है। शैलेश भाई कहाँ है? एकता जिंदाबाद। एक की मांग एक किनारा, वर्षवार हो चयन हमारा। एक की मांग एक किनारा, वर्षवार हो चयन हमारा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आज दो अभी दो, वर्षवार नियुक्ति दो। आज दो अभी दो, वर्षवार नियुक्ति दो। एक की मांग एक किनारा, वर्षवार हो चयन हमारा। नमस्कार, मैं चांदनी कुनियाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। 12 जुलाई को देहरादून में रोजगार मेला लगा था, मगर आज यहाँ पर बेरोजगार मेला लगा है। जब वो रोजगार मेला लगा था तो बेरोजगार यहाँ पर लोग क्यों हैं? भाई साहब कहाँ से और क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिकृष्ण बिजलवाण है। कहाँ से आए हैं? श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से आया हूँ। क्या मांग को लेकर आज इतनी धूप में बैठे हैं आप लोग? पहले एक बार भीड़ दिखाऊंगी, आप भीड़ देखिए पहले पीछे। लोग जो है छाता लेकर बैठे हैं। कितनी संख्या में लोग बैठे हैं यहाँ पर आज? यहाँ पर अभी लोग 500-600 लोग हमारे अभी यहाँ पर आए हैं पूरे प्रदेश से। कुछ लोग रास्ते में हैं क्योंकि हमारा अनिश्चितकालीन धरना है और कल से हम एकता विहार में बैठेंगे। हमारे साथ अभी संविदा, उपनल, NHM, PRD, आउटसोर्स जो भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, वो सब लोग काम छोड़कर बाहर आ गए हैं। हमारा अभी एक ही नारा है, काम रोको देहरादून चलो, क्योंकि सरकार हमें लॉलीपॉप दे रही है। सरकार, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी है, लेकिन जो पद हैं, जिन पदों पे विज्ञापन हो चुका है, उसके बाद उनके पास कहाँ बेरोजगारी है? भाई अगर जो लोगों का विज्ञापन हो चुका है, हमारे पास पद स्वीकृत हैं और हमारा विज्ञापन हो चुका है, तो हमारी भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड में आज तक जितनी सरकारें बनी हैं, उन सरकारों को मेरा मानना है कि ब्यूरोक्रेट चलाते हैं और वो अधिकारी सब उत्तराखंड के बाहर के हैं, जो हमारे उत्तराखंड की पीड़ा को ना तो जान पाए हैं और वो उत्तराखंड के लोगों का बुरा कर रहे हैं और सरकारों को भी जो है वो चूना लगा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है और मैं आपको ये मानूंगा, बताता हूँ कि 2621 पदों पर 2 साल पहले भर्ती हुई थी, वो 2 भर्ती अभी तक लटकी पड़ी है। 3 बार भर्ती स्थगित हो गई है। जब सरकार को पता है कि भर्ती जो है वर्षवार होनी है, जिन लोगों की उम्र जा रही है, तो सरकार को भर्ती वर्षवार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने 24 दिसंबर 2021 को कैबिनेट में हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कैबिनेट करवा दी। कैबिनेट करवाने के बाद सारा ओके हो गया। उसके बाद अधिकारी फिर फाइल को घुमा रहे हैं और आज तक हमारा जियो नहीं हो पाया है, जिसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री माननीय धामी जी से अनुरोध करते हैं कि आज जो कैबिनेट हमारी शाम को 5 बजे होने वाली है, उस कैबिनेट में हमारी जो फाइल है वो चीफ सेक्रेटरी संधू जी के पास है और वो हमारी फाइल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को अनुमोदन के लिए भेज दी है। मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इन सभी छोटे भाई बहनों को देखें जो बेरोजगार चंपावत से, अल्मोड़ा से, पिथौरागढ़ से, उत्तरकाशी से, चमोली से आए हैं, इनके दुखों को ध्यान में रखते हुए वो उस फाइल को आज अनुमोदन करते हुए रिलीज़ कर दें और जिससे कि हमारा विज्ञापन तुरंत हो जाए और ये भर्ती तुरंत हो और जिससे कि हमारी डबल इंजन की सरकार, आप बोलते हो बार बार, लेकिन आज इन स्थितियों में डबल इंजन तो है, लेकिन इंजन सब सूखे पड़े हुए हैं। इंजनों में कहीं तेल नहीं लगता, इंजनों में कहीं गियर नहीं चल रहे हैं। तो हमारा उनसे निवेदन है कि आप इस भर्ती को तुरंत गतिमान करें और हम लोगों को, जो हमने कोरोना में काम किया, संविदा में 15 साल से काम कर रहे हैं, हम लोगों को एक इनाम स्वरूप अपना आशीर्वाद दें। चलिए ठीक है, बेरोजगारी जो है वो चरम पर है और जैसे मैंने कहा था आपको कि रोजगार मेला लगा था, तो बेरोजगार यहाँ क्यों बैठा है? कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं। सरकार में कमी है या आपको लगता है कि आप में कमी है, ये योजनाओं में कमी हो रही है? कहाँ कमी हो रही है? कमी सब में है। हाँ। कमी इसलिए क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं तो सरकार हमें प्रोत्साहन करती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे कई फैमिलियों को आप बचा रहे हैं, पर सरकार हमारी फैमिली के लिए क्या कर रही है? हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है हमारी फैमिली के लिए? जब कोई आपदा आती है, जैसे कोविड का आया, हमने जी जान लगा के अपने को नहीं देखा, अपनी फैमिली को नहीं देखा। हम लोग हॉस्पिटल में रहे, कई दिनों तक हमने अपनी फैमिली से मिले नहीं, हमारे बच्चे घर में रोते रहे, लेकिन हमने काम किया कि हमारे आपदा आई है, हम लोगों का फर्ज है, हमारा काम हमें करना है, चाहे हमारी जान चली जाए, दूसरों की जान बचानी है, दूसरों की फैमिली को देखना है। पर हम लोग जब इतना कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी कुछ चाहिए। इतनी वैकेंसी जब निकाल दी है तो उसको कंप्लीट करे, उसको वर्षवार करे। हमारा तो बस हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि हमारी भी नियुक्ति हो। एक ही काम कर रहे हैं, जो परमानेंट वाले कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन क्या है, हमारी फैमिली रो रही है,
हमारी फैमिली को दिक्कत है, हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो हमारी सरकार से एक ही विनती है कि जब आपने नियुक्ति निकाल दी है तो उसको करें, उसकी पोस्टिंग करें, उसकी जीओ निकाल के हम लोगों को पोस्टिंग दे। हमारे कम से हमें भी ये हो कि हमारी मेहनत सफल हुई है। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? अनामिका। कहाँ से हैं आप? देहरादून से ही हूँ मैं भी। देहरादून से? हाँ जी। देहरादून से किस जगह से हैं देहरादून के? चंदमनी चोला। कितने दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं? काफ़ी दूर से आए हैं। तो क्या मांग है, जो मांग है उसको लेकर पहले भी आपने आवाज़ उठाई थी या पहली बार आज आवाज़ उठाई है? हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें वर्षवार चाहिए अपनी नर्सिंग भर्ती, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमसे पहले भी कुछ आपने कहीं कोई मांग को लेकर किसी से बातचीत करने की कोशिश की, कहीं आगे कुछ सरकार को कुछ बातचीत के लिए आपने कुछ किया आगे? बहुत कुछ किया है, मतलब हमारे सीनियर लोगों ने किया है। हम लोग तो अभी तक ये दूसरी बार है मेरा जो मैं आ रही हूँ। अच्छा, और हम क्या लगता है आज जो ये धूप में बैठे हैं इसको देखकर किसी को फर्क पड़ेगा? किसी को फर्क नहीं पड़ता, जब 11 साल से फर्क नहीं पड़ा। क्यों बैठे हैं इसमें आप? क्या लगता है जब इतनी धूप में आप बैठे हैं और सरकारी दफ्तर में एसी के अंदर जो हमारे विधायकगण बैठे हैं, हमारी सरकार जो बैठी हुई है, हमारे मुख्यमंत्री जो बैठे हुए हैं, वो यहाँ तक आने के लिए वो जो ग्राउंड की जो चीज़ें हैं उनको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे? क्या उन तक ये आवाज़ जाती नहीं होगी आपकी? जाती है आवाज़ तो। तो ये आवाज़ कुछ सुनने के बाद भी इनको अनसुना क्यों किया जाता है? पता नहीं, शायद उनको नहीं करानी है ये भर्ती, अपना अब्दुल्ला खाना है सब चीज़ नर्सिंग का जितना भी पैसा आता है। चलिए ठीक है, पहले जब सरकार चुननी थी, जब चुनाव हुए थे, उस टाइम पे धामी सरकार ने बड़े बातें की थी और बड़े वादे किए थे, बात की थी कि बेरोजगारी को मिटाने की, मगर बेरोजगारी जो है चुनाव के बाद से ही चरम सीमा पर आ गई है और लोग सड़कों पर आए हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा रहीश चौहान है। कहाँ से आप? मैं उत्तरकाशी आराकोट से हूँ। वहाँ से यहाँ पर? जी। क्या चीज़ लेके आई आज आपको यहाँ पे? हम ये अपनी नर्सिंग भर्ती के बारे में आए हैं यहाँ पे, जो वर्षवार होनी थी। कैबिनेट में पास हुआ था कि वर्षवार होना है, जब चुनाव से पहले हुआ था, लेकिन आज तक गवर्नमेंट में 2 साल हो चुके हैं, इस भर्ती को पूरा नहीं करा है। हमारे साथ गवर्नमेंट छलावा कर रही है। धूप में थक गए हैं क्या? आवाज़ में दम नहीं आ रहे आपके? भूख से मरे जा रहे, इतने दूर से आ रहे, नाश्ता भी नहीं कर रखा है अभी तक। अच्छा, तो क्यों नहीं किया नाश्ता? इतनी दूर से आ रहे। ऐसे थोड़ी ना आवाज़ तेज होगी, तो आवाज़ तेज करने के लिए तो खाना पीना पड़ेगा ना। हमें नौकरी चाहिए। नौकरी खाना तो तभी मिलेगा जब नौकरी होगी। अगर नौकरी नहीं होगी, खाना कहाँ से मिलेगा? ये ऐसी इतनी महंगाई हो रही है आज की डेट में, अब बाहर खरीद के कैसे खाएंगे बेरोजगार? अब गवर्नमेंट को ये देखना है कि हमें जल्द से जल्द हमारी नौकरी करवाए। चलिए ठीक है, जल्द से जल्द जो है वो नियुक्ति है। और जो है यहाँ पर कुछ बातचीत का दौर चल रहा है। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बबलू है। कहाँ से आए हैं सर आप? हल्द्वानी से हैं। हल्द्वानी से। यहाँ पर इतने लोगों का जो आज समूह अलग अलग जगहों से आया हुआ है, जो ये लोग हैं इनकी एक ही मांग है। इससे पहले भी इस मांग को लेकर आवाज़ उठाई थी आपने? 2 साल से लगातार जब से भर्ती आई है तब से हम वर्षवार की मांग उठा रहे हैं, और लगातार मैं अपनी बात करूं, मैं एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूं, और 13 जुलाई 2022 में मैंने डीजी हेल्थ में घिराव किया था, डीजी हेल्थ का घिराव किया था, और डीजी मैम के माध्यम से, और उसी दिन मैंने सिटी मजिस्ट्रेट मैम के माध्यम से धन सिंह रावत जी को ज्ञापन दिया था, और ज्ञापन में हमने अल्टीमेटम भी दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर हमारी भर्ती नहीं कराई जाती है, अगर कोई ठोस कार्रवाई इसमें नहीं होती है, तो मजबूरन 22 जुलाई को हमें आपके आवास के बाहर धरने पर बैठना पड़ेगा। उसके बाद 1 हफ्ते का जो टाइम दिया गया उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 जुलाई को हम लोग धन सिंह रावत जी के आवास के बाहर धरने पर बैठे, जिसमें पुलिस बैरिकेडिंग हुई। पुलिस बैरिकेडिंग के द्वारा हमको रोका गया। उसके बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल अंदर गया, बात की हमने। उसके बाद धन सिंह रावत जी ने कहा मेरे स्तर से जो काम था मैंने, तो आपके लिए शायद दरवाजे ही नहीं खुले थे उनके घर के, ऐसा कुछ था ना? बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल जब हम 2-2.5 घंटा हम लोग वहाँ बैठे, जब उनको लगा कि ये नहीं उठेंगे, तो उसके बाद हमारे प्रतिनिधिमंडल को अंदर बुलाया गया, जिसमें हमको ये कहा गया कि मेरी तरफ से सारा काम हो गया है, सचिवालय में काम रुका हुआ है। उसके बाद मैंने सचिवालय कूच करना जरूरी समझा, और हम सभी लोग सचिवालय गए, और वहीं से हमको पता चला कि सही मायने में सचिवालय में काम रुका हुआ है। क्या आपकी आवाज़ जो है वो आगे तक जाएगी नहीं जाएगी? देखिए, मकसद सिर्फ यहाँ धूप में बैठने का नहीं है। अगर यहाँ से आवाज़ नहीं जाती है तो हम सीएम आवास घिराव करेंगे, वहाँ से आवाज़ नहीं जाती हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम कब तक? मैं आपको बता रहा हूँ, 2011 के बाद ये वैकेंसी आ रही है। आप समझिए उत्तराखंड के अंदर 2011 में लास्ट वैकेंसी आई है, 2022 चल रहा है, लगभग 11 साल बाद। और आज मैं उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारी की स्थिति बताऊँ, स्थायी नर्सिंग अधिकारी 650 है। पूरे प्रदेश में हमको स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत अच्छी चाहिए,
और हॉस्पिटल की जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है वो नर्सिंग अधिकारी कही जाती है, जो कि पूरे प्रदेश में 600 या 650 हैं। तो ऐसे में कैसे हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, आप बताइए। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं जो कि एप्रेन पहने हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनीष पाल। कहाँ से हैं? देहरादून। देहरादून से जी। ये अभी आप ये पहने हुए हैं, ये जो डॉक्टर लोग पहनते हैं ये, तो अभी आप ड्यूटी से यहाँ पर आए या क्या कुछ हुआ? ड्यूटी से हमने अपने अधिकारियों को सूचित कर दिया है। हाँ। और ये इसलिए पहना है कि ये जो सरकार हमारी बिल्कुल इस समय संवेदनहीनता के साथ में जो विचार कर रही है, ये सिर्फ एक एप्रिन नहीं है। हम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोना काल में एप्रिन पहन करके तपती हुई गर्मी में पेशेंट को बचाने के लिए कूद गए। संविदा कर्मचारियों का कोई भविष्य नहीं होता, लेकिन जिस समय आपदा की स्थिति थी, अपने प्रदेश को अपना समझते हुए, अपने कर्तव्यों को अपना समझते हुए मेरे एक एक भाई ने, एक एक साथी ने, एक एक भाई बहन ने अपना भरपूर योगदान दिया। और अब सरकार से कुछ खैरात नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि जो ये विज्ञप्ति आई है 2 साल से लटकी हुई है। और एक यक्ष प्रश्न खड़ा करना चाहूँगा कि सरकार एक तरफ से जो पुराने ये नर्सिंग हमारे जो साथी हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स भाई बहन ये सब जो अभी घूम रहे हैं, तो इनके लिए तो सरकार समान नियोजन कर नहीं पा रही है। वैकेंसी को निकालने के बाद उसकी भर्ती प्रक्रिया चालू नहीं हो रही, और हर ज़िले में एक एक नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से 10-10 हज़ार जब नर्सिंग के स्टूडेंट पास आउट होंगे तो सरकार मर्ज कहाँ करेगी, सोचने वाली बात है। जबकि जो भी पोस्ट आ रही हैं उनको भरने के लिए तो ये युवाओं के साथ छलावा क्यों? क्या ये जो डिग्री हैं या डिप्लोमा कोर्सेज हैं ये लेकर के घर में बैठने के लिए करवाया जा रहा है? अब मांग छीनने की बारी है। अब मांग जो है वो प्यार मोहब्बत से नहीं चल सकती, क्योंकि आज यहाँ पर जो है कई लोग खड़े हैं, बारिश का भी मौसम हो रहा है। तो आगे इस स्थिति में क्या होगा, जो हमारा युवा है वो या वाकई ऐसे सड़कों पर निकलेगा या फिर धार्मिक सरकार इनके लिए कोई नई चीज़ लेके आएगी, इसमें एक्शन लेगी। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।